नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। एक बार जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी मासूम बच्चे के रेप केस में डीएनए रिपोर्ट ही बदल दी जाए, अगर किसी निर्दोष इंसान को फांसी पर चढ़ा दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि टेस्टिंग किट्स घटिया है या फिर फर्जी है, तो ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है बल्कि न्याय की हत्या है। और ये हत्या हुई है राजस्थान की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL के अंदर, जहां डीएनए किट्स की खरीद में 9 करोड़ का खेल हुआ है। जी हाँ, आज आपको इस वीडियो में डीएनए किट घोटाले की सारी परतें खोलकर हम आपको दिखाएंगे कैसे जनता के टैक्स के पैसों को लूटा गया, कैसे सच्चाई की जगह झूठ को बेचा गया और कैसे ये घोटाला पूरे न्याय तंत्र की जड़ों को हिला रहा है। डीएनए टेस्ट वो हथियार है दोस्तों, जिससे बलात्कार, हत्या और संगीन अपराधों की सच्चाई सामने आती है। कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट को फाइनल एविडेंस भी माना जाता है, लेकिन खेल यहीं पर हुआ है। राजस्थान FSL के डायरेक्टर अजय शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने डीएनए किट्स की खरीद में करोड़ों का घोटाला किया है। अलग अलग राज्यों की तुलना से ये भी खुलासा हुआ है कि राजस्थान में वही किट 11 गुना ज्यादा दाम पर खरीदी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। देखिए, उड़ीसा FSL ने वही डीएनए किट 37,700 रुपए में खरीदी है। राजस्थान FSL ने 4,30,087 रुपए में, उत्तर प्रदेश ने 8,000 में खरीदी है और राजस्थान ने 54,136 में। मतलब साफ है, जहां एक किट की असली कीमत 30 से 40 हजार थी, उसे राजस्थान में लाखों में खरीदा गया है। स्क्रीन पर आप सारे एविडेंस देख पा रहे हैं। कंपनियों के साथ मिलकर टेंडर में हेरफेर किया गया है, प्राइस को आर्टिफिशियली हाई किया गया है, किट्स की सप्लाई में भी क्वालिटी से समझौता हुआ है और ये सब हुआ उन डीएनए किट्स में जिनसे बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में इंसाफ दिलाया जाता है। इस घोटाले का खुलासा एक अधिकारी ने किया है, लेकिन सिस्टम का हाल तो देखिए जनाब। घोटालेबाजों पर कार्रवाई करने के बजाय सच बोलने वाले अधिकारी को ही सजा दे दी गई है और उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। और जब इस बारे में हमारी बात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक से हुई, तो उन्होंने भी अपनी सफाई में ये कहा कि उन्होंने ये सारी खरीद प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए की है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि दूसरे राज्यों में स्कीमों के तहत लिया गया है, इसलिए वो यहाँ पर इतने सस्ते मिल रहे हैं। निदेशक अजय शर्मा का कहना है कि हर राज्य में वेंडर अपने प्राइस का टेंडर लगाता है, इसमें डिपार्टमेंट का कोई भी दखल नहीं होता है। अब आप सोचिए, अगर डीएनए रिपोर्ट ही संदिग्ध होगी तो बलात्कार पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा? निर्दोष जेल से कैसे बाहर आ पाएगा? अपराधियों को सजा कैसे होगी? तो ये घोटाला सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था की रीढ़ पर बहुत ही बड़ा हमला है। ये जो 9 करोड़ का डीएनए किट घोटाला हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिखाता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ जेबें नहीं भरता, बल्कि सच और न्याय दोनों को मार देता है। आज सवाल सिर्फ राजस्थान सरकार से ही नहीं है, बल्कि इस पूरे के पूरे सिस्टम से है। जब जांच करने वाले एजेंसी ही भ्रष्ट होगी तो जनता किसके पास जाएगी? क्या इस घोटाले के जिम्मेदार बड़े अफसर और नेताओं को सजा मिलेगी या फिर हमेशा की तरह ये मामला दबा दिया जाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे घोटालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। कौन सा पक्ष आपको सच्चा लग रहा है, कौन सा झूठा, ये भी बताइएगा, क्योंकि जितना सच दबता है तभी लोग चुप रहते हैं। और ये डीएनए किट घोटाले की असल कहानी संवाद के जरिए हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।